ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति 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 ही। आज 58वीं कक्षा ये प्रश्नोपनिषद से आरंभ होगी, लेकिन पीछे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, वो आप रख लीजिए पहले। हाँ मैत्रेय जी, क्या पूछ रहे थे? आचार्य जी, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, समाधि और सुषुप्ति, इसमें से अंतर सुषुप्ति अवस्था में भी मतलब वही, उसमें दोनों का डिफरेंस है। दूसरा प्रश्न है ये गीता के बारे में। गीता बोलते हैं कि वहाँ ये युद्ध स्थल भूमि पर हुआ था, ये संवाद, इतना समय नहीं था, तो वो उसमें आज का अवेलेबल गीता उसमें बहुत सारा दूसरा डाले सो है, ओरिजिनल गीता अलग थी, ऐसा कुछ। आप कई बार गीता का संदर्भ देते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। हाँ ठीक है। पहला प्रश्न ये है, ये समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता एक सांख्य का सूत्र है। समाधि सुसुप्ति मोक्ष में कुछ साधर्म है, कुछ वैधर्म भी है। वैधर्म यदि ना हो तो फिर निद्रा को ही हम निद्रा से ही वो लाभ उठा लें जो कि समाधि से हम लेना चाहते हैं। तो साधर्म और वैधर्म का एक दृष्टिकोण होता है वैशेषिक में जो दिखाया है, उससे हम लाभ ले सकते हैं या आप समझ सकते हैं। कुछ साधर्म है, कुछ वैधर्म है। साधर्म तो ये है कि वृत्ति रहित अवस्था है दोनों। समाधि का मतलब है वहां पर असंप्रज्ञात समाधि, और मोक्ष भी वैसी स्थिति है। तो तीनों वृत्ति रहित स्थिति है। और वैधर्म ये है, समाधि से निद्रा का वैधर्म ये है कि समाधि में या मोक्ष में अज्ञान नहीं रहता और निद्रा में अज्ञान रहता है। अज्ञान का अर्थ होता है मैं नहीं जानता। जैसे हम ये कहते हैं ना, अभी जागृत अवस्था में ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं जानते। हम अपने को नहीं जानते, दूसरी चीजों को तो जानते ही हैं। जागृत सामान्य जो जागृत अवस्था है उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं जानते। हम अपने को नहीं जानते इतना तो बोल सकते हैं। निद्रा और जागृत अवस्था में भी कुछ साधर्म है, और स्वप्न और जागृत अवस्था में भी कुछ साधर्म है, और इन सब में कुछ कुछ वैधर्म भी है। तो जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था में क्या साधर्म है पूछे तो, जागृत अवस्था में ये साधर्म है कि निद्रा में जैसे हम ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता अपने आप को, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम अपने आप को नहीं जानते। तो ये साधर्म हो गया। तो वैधर्म क्या है जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था का? वैधर्म ये है कि जागृत अवस्था में अन्य चीजों को जानते हैं पर निद्रा में अन्य चीजों को नहीं जानते हैं, ये वैधर्म है। एक दो शब्द बोले जाते हैं यहाँ वेदांत के ग्रंथों में, एक होता है अग्रहण और एक होता है अन्यथा ग्रहण। तो निद्रा में और जागृत अवस्था में और स्वप्न में, तीनों में अग्रहण होता है। अग्रहण का मतलब होता है आत्मा अपने को नहीं जानता। आत्मा अपने को नहीं जानता। और अन्यथा ग्रहण का मतलब कुछ और रूप में जानता है। जैसे अपने को हम शरीर के साथ जानते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जानते हैं, दुनिया के साथ भी जानते हैं। कभी कभी हम अपने को धनी कहते हैं, निर्धन कहते हैं, अपने को बली कहते हैं, अपने को निर्बल कहते हैं, अपने को प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित कहते हैं, सामान्य आदमी कहते हैं। तो
अन्यथा ग्रहण, यही अन्यथा ग्रहण है कि दूसरी चीजों के साथ अपने को हम जानते हैं। अपने को नहीं जानते तो आपका प्रश्न तो केवल इतना ही था, मैंने कुछ और भी साथ में बता दिया कि निद्रा और सुसुप्ति में क्या एक रूपता है या ये कुछ भेद भी है। तो मैंने कहा कुछ एक रूपता है, कुछ भेद है। एक रूपता ये है कि निद्रा में भी वृत्ति रहित अवस्था होती है, सुसुप्ति भी वृत्ति रहित अवस्था होती है। और उसमें समाधि में अज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो समाधि में ये नहीं कह सकते कि मैं अपने को नहीं जानता, क्योंकि अज्ञान नहीं रहता है वहां पर। निद्रा में अज्ञान रहता है, इसलिए वो बाद में उठने के बाद कहता है कि मैं तो कुछ पता ही नहीं चला, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो अपनी उस समय तो जान ही नहीं रहा है, बाद में भी उसको जो अनुभव होता है वो इस रूप में होता है कि मेरे को कुछ नहीं पता चला। तो एक प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न बड़ा गंभीर है और बड़ा आवश्यक भी है। मैं ये समझता हूं, मैंने जो इतना पढ़ा लिखा सुना विचार किया वर्षों से, गीता में एक अक्षर पद मात्रा की भी मिलावट नहीं है। जो महाभारत में जो उपदेश दिया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा चला आ रहा है। ऐसे तेजस्वी ग्रंथ में मिलावट हो ही नहीं सकती। इसमें कई तर्क है मेरे पास। जो मिलावट बताते हैं उनके पास भी तर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूं कि वो बिना तर्क की बातें करते हैं। हर व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार चीजों को देखता है, परखता है, निर्णय निकालता है। अपनी अपनी बुद्धि है, उसमें किसी का कोई किसी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका अपना विचार है। हर व्यक्ति अपने विचार को प्रकट करने में स्वतंत्र होता है। तो उन्होंने यदि कोई ऐसा विचार रखा है तो वो उनका अपना विचार है और वो रख सकते हैं, उनको अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे को जो समझ में आया वो हम बोल रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि गीता में, उसमें मेरा ये कहना है कि गीता श्री कृष्ण की जीवनी है। गीता में महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। ये जो संवाद शुरू जहां से किया है वो है युद्ध भूमि में अर्जुन का वो हो जाना, भ्रांत हो जाना, अर्जुन को विवेक मोह हो जाना, मोह में चले जाना, यहां से शुरुआत हुई है। तो ये पूरा गीता का उपदेश वहां नहीं दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही उनके मित्र थे, सखा थे, शिष्य भी थे। ये स्वयं गीता में भी कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, शिष्य हूं। सारी बातें कही गई हैं गीता में ही। अर्जुन के बारे में ये कहा गया है, अर्जुन ने स्वीकार किया है कि मैं शिष्य भी हूं, मैं आपका सखा भी हूं। और पता भी चलता है जब भगवान ने उनके सारथ्य स्वीकार किया है, युद्ध भूमि में उनका सारथी बनना निश्चित किया है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा और क्या इंटीमेसी होगी। इससे ज्यादा तो क्या इंटीमेसी हो सकती है कि जो कोई एक सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। तो घनिष्ठता तो है ही। और अपनी बहन को शादी करने के लिए भी अर्जुन को प्रेरणा दी है कि ये लोग जैसे तुम्हें मना भी करें तो जबरदस्ती कर लो, कोई नहीं, हम देख लेंगे। तो जो अपनी बहन को भी शादी करने के लिए दे सकता है और ये सारी बातें कर सकता है, तो अर्जुन के साथ, अर्जुन को वो बहुत ही एक वीर योद्धा, विवेक संपन्न, समझदार, जितेंद्रिय, संयमी, सब कुछ समझते थे ही, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि 700 श्लोक की जो गीता है ये महाभारत के समय से ही इसी तरह से चली आ रही है। इसमें बार बार उस प्रसंग को ध्यान दिलाया गया है
बार बार हर 2-3 श्लोक बाद अर्जुन, कौन्तेय, पार्थ और क्या क्या संबोधन करते हुए चलते चले जा रहे हैं, अपनी बात कहते हुए चले जा रहे हैं। और एक बात, प्राचीन भाष्य बहुत सारे लिखे गए थे। शंकराचार्य जी ने एक शब्द प्रयोग किया है, मैं 700 श्लोक वाली इस गीता के ऊपर भाष्य लिख रहा हूं। तो शंकराचार्य जी के समय तो 700 श्लोक आ रहे थे, और उससे पहले बहुत सारे भाष्य भी मिलते थे, आजकल वो मिलते नहीं है। तो पूर्ववर्ती जो भाष्यकार थे वो भी 700 श्लोक के ऊपर भाष्य लिख रहे हैं। आज वो मिलते नहीं, अलग बात है, पर इस गीता के ऊपर मैं भाष्य लिख रहा हूं, ऐसे कहते हैं। एक और तर्क देता हूं, संसार में कितने कितने बुद्धिमान लोग हुए हैं। श्री अरविंद जैसे महामती योगी, दार्शनिक, विवेचक, ऐसे उनको कितने नाम दे दो उतने ही थोड़े। और बाल गंगाधर तिलक और संत ज्ञानेश्वर छोटी उम्र में ही कितने विवेक संपन्न थे। सब पूर्ण 700 श्लोक वाली गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भाष्य लिख रहे हैं। ये संत ज्ञानेश्वर भी लिख रहे हैं गीता के ऊपर भाष्य, बाल गंगाधर तिलक भी लिख रहे हैं, श्री अरविंद भी लिख रहे हैं, और श्री शंकराचार्य जी तो लिख ही रहे हैं। उनके बाद भी बहुत सारे लोग इस युग में भी, मैं बता रहा, 500-400 साल के बीच में भी बहुत सारे तेजस्वी लोगों ने, बहुत बुद्धिमान लोगों ने लिखा है। तो इस तरह से ये इसको, रही बात आपका प्रश्न ये है कि गीता में उपदेश क्या, तो उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि गीता में 700 श्लोक की गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं दिया है, युद्ध भूमि में नहीं दिया है, पूरे जीवन में उपदेश दिया है। वो उनको उपदेश देते रहते थे, वो उनके साथ भी रहते थे, उनके से मिलते भी रहते थे, बातचीत भी करते रहते। फोन तो नहीं थे, पर मतलब आज की तरह फोन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मिलते रहते थे और वो चर्चा करते रहते थे, उनको समझाते रहते थे। और वेदव्यास जिन्होंने ये गीता श्लोकबद्ध की है, वेदव्यास भी श्री कृष्ण को अच्छे से जानते थे। इसका प्रमाण वो है, जब वो राजसूय यज्ञ के बाद, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद ये प्रश्न उठा, उस समय की प्रथा के अनुसार राजसूय यज्ञ के बाद किसी एक व्यक्ति को अर्घ्य दान दिया जाता था, सबसे तेजस्वी व्यक्ति को, सबसे ज्ञानी व्यक्ति को, सबसे महान, उस समय के, उस युग के महान व्यक्ति को वो दिया जाता था, अर्घ्य दान दिया जाता था। तो उस समय ये नाम, बहुत सारे नाम आते रहे, और किसको अर्घ्य दान दिया जाए, बहुत ही संकट में पड़ गए उस समय युधिष्ठिर। तो इसका निर्णय जो है ना, वेदव्यास जी ने किया। महाभारत में ऐसा लिखा है। महाभारत में वेदव्यास जी ने कहा कि हमारे बीच में गोविंद जो हैं वो आत्मज्ञानी भी हैं, वेद वेदांगों के पंडित भी हैं, इनसे पूज्यतम व्यक्ति मुझे कोई दूसरा नहीं लगता है। जबकि उस सभा में सभी लोग बैठे थे, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव भी वहां उपस्थित थे, भीष्म भी थे, युधिष्ठिर तो थे ही, और भी बहुत सारे लोग थे, जिनके बीच में श्री वेदव्यास ने ये घोषणा की कि ये जो है हमारे बीच में श्री कृष्ण उपस्थित है, इनसे ज्यादा कोई पूज्यतम व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता। तो वो उनके जीवन को देखते थे, संवाद भी करते थे, उनके जीवन को साक्षात ऐसे देखते थे, हम जैसे हमारे युग में कोई व्यक्ति होता है और हम अपने युग में उस व्यक्ति को देखते हैं, कभी कभी बीच बीच में बात भी करते हैं, तो हमें पता तो लग ही जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह के है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से सुन रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया तो लग ही जाता है। जब आपस में मिलते हैं, अभी तो खैर दूरभाष से हो रही है, पर उस समय तो साक्षात मिलते थे। और इतना मेधावी व्यक्ति, मतलब उस समय के ऋषि हैं ना, ये वेदव्यास जो है,
हमेशा उनके लिए कहा गया है कि वो एकदम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में थे, समाहित अवस्था में रहते थे। और वेद वेदांगों के विद्वान तो थे ही वो, साक्षात व्यास इसी को कहते हैं कि वेद के आर पार जो पहुंचा हुआ है उसको व्यास कहते हैं, वेद व्यास। उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन है, लेकिन वो जो है ये एक अनवर्थ नाम है, उनको उपाधि मिली हुई थी वेद व्यास। तो ऐसा तेजस्वी व्यक्ति अर्जुन को जब सपोर्ट कर रहा है, अर्जुन नहीं कृष्ण को जब सपोर्ट कर रहा है और कृष्ण को सबसे पूज्यतम व्यक्ति के रूप में बता रहा है और उनके जीवन को जो निरंतर देख रहा है, तो मैं ये समझता हूं, मेरी बुद्धि ये बनी है कि गीता श्री कृष्ण की जीवनी है। ये तो एक बहाना है कि युद्ध के प्रसंग को बीच में जोड़ करके और अर्जुन के साथ इस घटना को, क्योंकि वो महाभारत एक काव्य है और काव्य जो होते हैं वो केवल इतिहास नहीं होते, वो साथ में ये भी सिखाना चाहते हैं कि राम आदि की तरह वर्तना चाहिए, राम और श्री कृष्ण भीष्म की तरह वर्तना चाहिए, रावण और दुर्योधन आदि की तरह नहीं वर्तना चाहिए। ये शिक्षा भी देनी होती है काव्य के द्वारा। काव्य जो होते हैं केवल इतिहास नहीं होते हैं, काव्य जो होते हैं वो हमारे को कुछ कहते हैं कि हमें इस तरह का आचरण करना चाहिए। हम लोग जो उस काव्य को पढ़ने वाले होते हैं, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, ये एक वाक्य में बोल रहा हूं, श्री कृष्ण आदिवत वर्तितव्यम न दुर्योधनादिवत। तो ये काव्य जो है श्री कृष्ण की जीवनी है, श्री कृष्ण के चरित्र को यहाँ पर पूरा निखार करके महर्षि दयानंद ने जो एक वाक्य लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि श्री कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा है, उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई बुरा काम नहीं किया, महाभारत में ऐसा लिखा है। वाक्य ये है, वो महाभारत में कहाँ लिखा है, मेरे को दिखाओ, यही तो लिखा है। महाभारत में जो लिखा है वो इसी गीता में तो लिखा है। महाभारत का अंग है गीता, और गीता में जो लिखा है वही तो महाभारत में लिखा हुआ उन्होंने बोला है। तो इस तरह से यहीं पर सबसे ज्यादा मुखरित हुआ है श्री कृष्ण का जीवन महाभारत में। और भी हैं दूसरे प्रसंग भी, ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि दूसरी जगह नहीं कहा, केवल यहीं पर कहा है। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के एक प्रसंग है, वहां पर भीष्म पितामह जब महाप्रयाण कर रहे हैं ना, सरसैया के ऊपर है, युधिष्ठिर आदि शिक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिर जो है ना वो श्री कृष्ण से कहते हैं आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो कहते हैं कि उनके पास जाओ, भीष्म के पास जाओ। भीष्म के पास जाते हैं तो भीष्म श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। वहां पर भीष्म जो है श्री कृष्ण का गौरव गान गाते हैं और उनकी महिमा वर्णन करते हैं। भीष्म भी श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं, तो विदुर भी श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। दुर्योधन को छोड़ करके महाभारत के सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। दुर्योधन और शिशुपाल वध, ये दो पात्र ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहते हैं, उनको उनके महत्व को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये तो सामान्य बात है। हम देखते हैं कि परमात्मा के भी कितने लोग विरोधी हैं, जो कि सबके लिए सृष्टि को बना रहा है, सबके लिए भोजन खान पान की व्यवस्था कर रहा है, जीवन का हमारे लिए कितना सहयोग कर रहा है, फिर भी उसके तो श्री कृष्ण के विरोधी हो गए। तो ये कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं है कि वो उनके विरोधी क्यों हो गए, दो भी विरोधी क्यों हो गए, तो ये कोई महत्वशाली नहीं है। ये तो जीव का अपना स्वातंत्र है, जीव को अपनी दृष्टि रखने का अधिकार है। हम कोई भी दृष्टि रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका तो यही उत्तर है। तो इस बारे में मैंने बहुत सारा कुछ कह डाला। इसमें कुछ प्रश्न आपके मन में शेष रहता है, आपको कुछ और उठता है प्रश्न, तो फिर आप रखिए, मैं
और प्रयास करूंगा आपके प्रश्न का जितना मैं जानता हूँ। तो आचार्य जी, ये तो गीता का तो समझ में आ गया कि गीता में व्यास जी ने लिखा है, तो वो उसमें कुछ भी बाद में ऐड नहीं होगा, अडल्ट्रेशन नहीं होगा, प्रक्षिप्त नहीं होगा। तो इसके इसी तरह महाभारत को भी ऐसा समझते हैं, वो भी व्यास नहीं, एक बार महाभारत की मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरा का महाभारत के बारे महाभारत। में तो मैं नहीं कहूंगा, पर गीता का क्योंकि मैंने अध्ययन किया है और गीता के बारे में बहुत सारे मैंने तर्क युक्ति आपके सामने रखे हैं जो मेरे को समझ में आए हैं। तो इन तर्क और युक्तियों से मैं कह रहा हूँ, महाभारत के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। महाभारत के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने आक्षेप किए ही हैं कि वो इतना बड़ा कलेवर में ग्रंथ नहीं था, पहले कम श्लोकों में था, और बहुत सारी कथाएं जो हैं उसमें रिपीट हो रही हैं, बहुत सारा सामान्य बातें भी हो रही हैं, बाद में जोड़ दिया गया है। तो उस बारे में नहीं, पर गीता के ऊपर तो भाष्य के ऊपर भाष्य होते चले आ रहे हैं, भारत महाभारत के समय से ही होते चले आ रहे हैं, कुछ समय बाद ही भाष्य लिखना शुरू हो गए। जैसे ही गीता प्रकाश में आया तो इतना ये तेजस्वी ग्रंथ था कि इसके ऊपर भाष्य लिखना शुरू हो गए, और उसके बाद एक के बाद एक अच्छे चीज बाजार में रहती है, और जो जो कमजोर है वो गायब हो जाती है। तो बाजार का नियम है, संसार का ऐसी व्यवस्था होती है कि जो तेजस्वी चीजें हैं वो रहती हैं, और जो कम तेजस्वी हैं वो गायब हो जाती है। जैसे पाणिनि के व्याकरण से पहले भी बहुत सारा जो था ना, और अर्जुन और वासुदेव की चर्चा तो अष्टाध्यायी में भी आ रही है। वासुदेव अर्जुनाभ्याम एक सूत्र ही बना रखा है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो साथ, ये जो साथ है ना, ये तो अष्टाध्यायी में भी आ रहा है। तो ये तो हम कहेंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संपर्क है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। आचार्य जी, अर्जुन ने ये भी कहा था, युद्ध करोगे तो अष्टाध्यायी में क्या आचार्य जी? ज्यादा रह जाएंगे और हम बड़ शंकर हो जाएंगे, ये शब्द कहे हैं, कहे दिखाई दे रहा है, कहा है ये तो। हाँ जी। आचार्य जी, ये और इसी से संबंधित है। तो आर्य समाज में एक मूल गीता बोल के रहता है, मेरे पास एक वैदिक गीता भाष्यकार स्वामी आत्मानंद वो तो सरस्वती। मैंने कह दिया ना आपको कि हर व्यक्ति विचार करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ विचार करके निर्णय दे रहा है तो ये तो उसका विचार है, तो वो दे ही सकता है। उसके तर्क देखिए, उसकी युक्ति देखिए, मैंने जो कहा है वो भी देख लीजिए, जो आपको समझ में आए मान लीजिए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ये कई ये तो मैं भी सारा जानता हूँ जो आप कहना चाहते हो। वैदिक गीता कम थोड़े से श्लोक होते थे और इतने ज्यादा श्लोक नहीं होते थे, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैंने भी सामने आ चुकी हैं, पहले ही बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, एक बार नहीं अनेक बार आ चुकी हैं, और उसके बाद ही विचार करके मैं कुछ बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो वो तो अपने अपना विचार है, अपना तर्क है, युक्ति है, अपना अपनी अपनी समझ है। उसके लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो आधारहीन बातें कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात है ये। उनके पास अपने लॉजिक होंगे, उनके पास अपने तर्क होंगे, तो वो बात कर रहे हैं। पर मेरे पास जो तर्क थे मैंने बता दिए। उनके तर्कों पर मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, उनके तर्कों पर मेरा विषय भी नहीं है विचार करना। मैं तो अपने तर्क रखूंगा बस। मैं अपनी प्रकृति के अनुसार, ये मैं इस ढंग का आदमी हूं कि दूसरे की कही हुई बात को मैं विचार करके, और उस पर मैं कभी ऐसा भी हो जाता होगा, मैं एकदम से ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूं। कभी कभी दूसरे की कही हुई बात में भी विचार करता हूँगा, जो मेरे अनुकूल है उस पर तो करता ही हूँ, जो मेरी बुद्धि में सही बैठती है उस पर तो विचार करता ही हूँ, पर जो मेरी बुद्धि के प्रतिकूल है उसमें भी कभी कर लेता हूँ। पर ज्यादातर मैं दूसरे के मतों का जो खंडन पक्ष है उस पर विचार कम करता हूँ। जो उन्होंने मेरे विचार से जो पॉजिटिव कुछ मेरे को समझ में आता है उस पर अधिक विचार करता हूँ। तो मैं दूसरों के द्वारा कही गई बात पर
आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये तो उन्होंने कहा है तो कुछ सोच करके ही कहा होगा, पर मैंने जो कहा है वो मुझे ठीक लग रहा है, वही कहा है मैंने। तो मैंने ये कहा कि गीता तो इतना तेजस्वी ग्रंथ लगता है, ये सूरज चांद जब तक रहेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो विरोध या इसका विरोध भी होता रहेगा। कोई आकर के कहेगा ये तो 70 श्लोक की है थी गीता, इसमें बढ़ा दिए 70 से 700 बना दिए, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, पर ये गीता अपने 700 श्लोकों के साथ जीवित रहेगी और ये कभी गायब होने वाली है नहीं। मुझे तो ये मानी जब तक सूरज चंद्र रहेंगे, ये सृष्टि जब तक रहेगी, अब गीता को कोई नहीं हटा सकता। इतना ज्यादा इसकी गहराई में चले गए, संसार में इतनी फैल गई, इतनी व्यापक हो गई कि अब इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इसके ज्ञान को नहीं मिटा सकता, इनके शब्दों को भी नहीं मिटा सकता। तो ये मुझे एक नया चीज पता चल गया कि वो पूर्ण जीवनी, श्री कृष्ण जी का पूर्ण जीवनी, केवल हम सोच रहे जो युद्ध भूमि में जितना हो गया था उतना ही ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि वो लॉजिक वो 70 श्लोक वाला जो था। आप जो पूर्ण का पूरा जीवन है तो वो ठीक है आचार्य, फिर समझ में आ गई, ये नई बात मुझे आज पता चला। आप बोल रहे हैं कि ये कट रही है, आवाज कट रही है, ये इनका संदर्भ श्री कृष्ण, ये कौन से श्लोक? आवाज कट रही है आपकी। नहीं आज अच्छा आवाज, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था कि आप श्री ये अष्टाध्यायी में भी है बोल रहे हैं, इसका संदर्भ सूत्र में वो अष्टाध्यायी में तो अर्जुन और वासुदेव का नाम आया हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन जो है ना, एक सूत्र में दोनों को इकट्ठा कर रखा है, यूं कह रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा सूत्र है आचार्य जी वो? चौथे अध्याय के तीसरे पाद में है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा मैं देखता हूँ। चौथे अध्याय के तीसरे पाद का संख्या भी मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, 4-3 98 नंबर सूत्र 98। हाँ जी, अच्छा जी। वासुदेवार्जुनाभ्याम मुन, वासुदेवार्जुनाभ्याम उन। वासुदेव में भक्ति है जिसकी वासुदेव का है, अर्जुन में भक्ति है जिसकी अर्जुन का। हाँ जी, और कोई बोलिए। जी आज अपने श्री जी का है लास्ट प्रश्न गुरु जी, फिर उसके बाद जी श्री जी। प्रणाम गुरु जी। मुझे मालूम है कि हम लोग उतावले हैं, प्रश्नों उपनिषद शुरू हो जाए, लेकिन मैं कल या उसके पहले भी ये तृतीय बल्ली जो है कठोपनिषद का, मैं उसको रिवाइज कर रहा था, उसको फिर से देख रहा था। तो ये जो पहला मंत्र है जो जिसमें उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया है, गीता के 15वें अध्याय में भी इसी ढंग का एक श्लोक है। इस अच्छा, संसार वृक्ष को अश्वत्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी। तो इसमें उन्होंने कारण और कार्य को समझाया, कपास वृक्ष को लेकर के तूल शब्द को समझा करके, फिर उन्होंने कहा कि जिसका मूल ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं जी। और तो फिर वो समझा रहे हैं कि वो कारण और कार्य के साथ उसका रिलेशनशिप समझा रहे थे, उसमें समझाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण लोक में वही आश्रित है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा गुरुजी उसमें अटक गया, थोड़ा समझते समझते। फिर वो जो उदाहरण है वो वृक्ष का दिया गया है और बताया गया है कि शाखाएं उसकी नीचे की तरफ हैं और उसका जो ऊर्ध्व जो मूल है वो ऊपर की तरफ है। मैंने समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आया वो जरा उसको। ये जो संसार के जो दूसरे वृक्ष हैं उनमें मूल नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती है। जी
उसको उल्टा करके देख लीजिए। मतलब ये ऐसा वृक्ष है कि जड़ें तो ऊपर हैं आकाश में और नीचे की तरफ है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, इसको एकदम उल्टा कर दो, नीचे उखाड़ करके, समझ लो ऐसे का ऐसे जेसीबी से उखाड़ दो और इसको उल्टा करके रख दो, कोई मशीन से उखाड़ दो और इसको उल्टा करके रख दो, तो जो स्थिति बनेगी वो इस श्लोक में कही है। लेकिन ये इतना स्थूल अर्थ नहीं है जितना ये हमने समझ लिया। शब्द तो इतना ही बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष को आप उल्टा कर दीजिए उखाड़ करके ना, तो क्या होगा, जड़ ऊपर चली जाएंगी और शाखाएं नीचे आ जाएंगी। तो इतनी सी बात यहाँ नहीं कही जा रही, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ऊर्ध मूला अवाक शाख है अश्वत्थ ऐसे सनातन। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, संसार वृक्ष, ये सनातन है। पहली बात तो ये है कि सदा से चला आ रहा है, और ये ऊर्ध्व इसके मूल में है, और ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न योनियां है ना, वो शाखाओं के रूप में फैली हुई है नीचे। ऊपर और नीचे यहाँ पर देशकृत नहीं है, चेतनाकृत है। एक देशकृत ऊपर नीचे होता है ना, कि ऊपर जो है इसको ऊपर कहते हैं, नीचे को नीचे कहते हैं, देश की दृष्टि से ऊपर नीचे ना होकर के। मानी ऊर्ध्व का अर्थ होता है चैतन्य, केंद्र। ये ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है। पुरुष सूक्त में भी एक मंत्र आता है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा पादोश्चया भवत पुनः, ऐसा पुरुष सूक्त का एक मंत्र है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व का मतलब आत्मा, आत्मा मूल में है जिसके, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा। और ये जो शाखाएं हैं, ये यहाँ पर जो है विभिन्न योनियां हैं इस संसार में, जो देव योनि और मनुष्य तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, नरक योनि, ये सारी जो योनियां हैं अलग अलग, लाखों जीव जंतु है ना, उसमें एक मनुष्य योनि भी आती है। ये सब अवाक शाखाएं हैं इसकी। तो तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उस मूल में सारे लोग आश्रित हैं। मूल का मतलब वो जो परमात्मा चैतन्य रूप मूल है ना, उसके सहारे पर ये सब लोकांतर टिके हुए हैं। तदु नातेति कश्चन, जितना भी ये विकार जगत है जो ये दिखाई दे रहा है, वो उस मूल का अतिक्रमण नहीं करता, मतलब उससे बाहर नहीं जाता है। उसका अतिक्रमण करने का मतलब, जैसे वाक्य में बोलता हूँ, जैसे मिट्टी से बने हुए लाखों लाखों पात्र हों, तो आप क्या बोलोगे कि ये जितने भी पात्र बने हैं मिट्टी का अतिक्रमण नहीं करते। प्रथम उसमें नियम में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या ये जानी जाती है जी, इन सब का आदिगुरु परमेश्वर। जी सही बात है। महर्षि ने भी ऐसे लिखा है कि ये सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो यहाँ फिर भी थोड़ा सा एक और अंतर है महर्षि दयानंद की दृष्टि और इसमें जहाँ ये बात कही गई है ना, उसमें थोड़ा सा भेद है। महर्षि दयानंद परमात्मा को केवल निमित्त कारण मानते हैं, पर यहाँ वेदांत में परमात्मा को निमित्त और उपादान दोनों ही मानते हैं। निमित्त भी वही है, जीवात्मा कारण हो गया और प्रकृति ये महर्षि दयानंद की दृष्टि है। यहाँ उपनिषद में परमात्मा, जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसके साथ ही जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये भी उसके साथ ही इंक्लूड करके देखते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, छांदोग्योपनिषद 6ठा अध्याय की जो शुरुआत हुई है, उसमें यही बताया है कि उस आदेश को क्या तुम जानते हो जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। उस आदेश को जानते हो जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो श्वेत केतु पूछता है कि ऐसा कौन सा आदेश है, मैं तो नहीं जानता कि एक चीज को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाए। जैसे कोई गाय को जान ले तो सारी दुनिया के पशु जान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो वो कहते हैं कि जैसे 3 उदाहरण दिए वहां पर, कि जैसे मिट्टी को जान लेने से मिट्टी के बने हुए सारे पात्र जान लिए जाते हैं, सोने को जान लेने से सोने के बने हुए सारे आभूषण जान लिए जाते हैं, और लोहे किसी लोहे को नाम दिया, लोहे को जान लेने से लोहे के बने हुए सारे जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, वो सब जान ली जाती हैं। तो इसी तरह से एक सत तत्व है, उसका सत नाम दिया है, वहां आत्मा नाम दे दिया, सत नाम दिया, और सत में दोनों चीजें आ जाती हैं, चैतन्य और प्रकृति। शब्द और चित्त और आनंद नहीं, वहां पर जो छांदोग्य उपनिषद की मैं बात कर रहा हूं, वहां सतनाम दिया है, सतनाम। सतनाम कहने से चैतन्य और प्रकृति दोनों वहां पर इंक्लूड करके, इकट्ठी करके निर्देश कर दिया है, क्योंकि वो आगे जो पूछा है वहां पर सारे उस 6ठे अध्याय को, प्रकरण को पूरे को ध्यान से यदि पढ़ेंगे ना, छांदोग्य उपनिषद के, जिनका इंटरेस्ट है उनको पढ़ना चाहिए, वो बहुत ही रोचक है। वो छांदोग्य उपनिषद का 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय, 3 अध्याय यदि हमें तीन अध्याय में ठीक से समझ में आ जाते हैं, तो हमें आत्मा के बारे में जितना ज्ञान होना चाहिए लगभग हो जाता है 3 अध्याय में। अंतिम जो 3 अध्याय है, शुरू के जो 5 अध्याय है, वो थोड़ा अलग अलग विषय के बारे में है। छांदोग्य उपनिषद के अंतिम 3 अध्याय आत्मा का, विशेषकर 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, ये ज्ञान प्रकरण बोला जाता है। छांदोग्य उपनिषद के शुरू के 5 अध्याय उपासना प्रकरण होते हैं, और 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय ज्ञान प्रकरण है। बृहदारण्यक में भी आत्मा की बात है, सारे उपनिषद आत्मा को ही तो बताने के लिए हैं। ये तो, इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है कि उपनिषद आत्मा के बारे में कुछ कुछ कहते चले जा रहे हैं, तो वो भी बहुत ही विशेष है। तो मैं कह रहा था कि वहां पर सत शब्द का प्रयोग किया कि हे सौम्य, तुम ये जानते हो कि एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है। तो वो उल्टा पूछ लिया कि मेरे को तो नहीं पता इसका। तो वो बताते हैं कि एक सोने को जान लेने से सोने के बने हुए आभूषण जान लिए जाते हैं। ऐसे ही एक सत नाम का तत्व है, जिसको जान लेने से सत के बने हुए जितना भी ये संसार है, जगत है, वो सब जान लिया जाएगा। सत का अर्थ कोई प्रकृति कहे कि भाई ये तो सत, तो फिर प्रकृति के लिए कहा है, लेकिन वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है बार बार। एतद आत्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो ऐसे ऐसे भी आता है उसी अध्याय में, ये सारा है तत्वमसि जो बोला गया है उसी अध्याय में। कोई कहे कि सत तो प्रकृति है, जिसके जान लेने से सब जान लिया जाएगा, तो प्रकृति यदि अर्थ करते हैं तो आगे की जो संगति है वो नहीं बैठती है। आगे वहां पर एतद आत्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो ये वाक्य बार बार 9 बार दोहराया गया है कि आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, उसको सत्य कहा है, स आत्मा तत्सत्यम, और तत्वमसि, तुम भी वही हो, ऐसे कहा है। जिस सत्य से ये संसार का विस्तार हुआ है, तुम भी वही हो। तो ये जो बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं, मैं यहाँ पर अन्य दर्शनों की मीमांसा नहीं कर रहा हूं, केवल इतना कहूंगा कि उस शास्त्र में ऐसा मान रहे हैं। स्वामी दयानंद का भी बीच बीच में मैं मत रख रहा हूं कि वे ऐसा मानते हैं, उनके बारे में कुछ मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, किसी के बारे में भी नहीं कर रहा हूं। मैं महर्षि दयानंद तो बहुत तेजस्वी पुरुष हैं, उनका कैसे कोई अपोज करेगा। महर्षि दयानंद का मैं अपोजिशन में खड़े होकर नहीं बोल रहा हूं, उनके मत को दे रहा हूं। वो इस तरह से, क्योंकि एक ही मत हो तो वो ये अलग अलग शास्त्र, दर्शन शास्त्र और ये सब कैसे बनेंगे। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दृष्टि में, प्रक्रिया में भेद है, ऐसा मानना हो। मैं तो कम से कम ऐसे सोचता हूँ। मैं अपनी बात ही कह सकता हूँ, मैं दूसरों की बात थोड़ी कहता हूँ। तो मुझे लगा है जो वो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया में भेद है, मूल सिद्धांत तो लगभग एक ही होते हैं,
प्रक्रिया में अंतर होता है। तो वहां पर जो है 6ठे अध्याय में सत शब्द का प्रयोग किया। वो किस रूप में प्रयोग किया है सत का? तो चैतन्य प्लस प्रकृति, इन दोनों को इकट्ठा करके सत शब्द का प्रयोग किया। चैतन्य और प्रकृति को मिला करके, इसलिए फिर ये कह देते हैं वेदांत में कि वो अभिन्न निमित्तोपादान मानते हैं। ये निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। उपादान कारण जो शुद्ध ब्रह्म को यदि हम उपादान करेंगे तो विकृत हो जाएगा। उपादान का मतलब कारण जो कार्य में बदल जाता है, कार्य में बदलेगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा उसमें। और परमात्मा को अविकारी कहते हैं, अपरिणामी कहते हैं। तो वो तो फिर परमात्मा के बारे में जो शास्त्रकारों ने जो निश्चय बताए हैं, जो अवधारणा प्रस्तुत की है, वो तो खंडित हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर जो अभिन्न निमित्तोपादान रखते हुए जो ये बात कही जाती है, उसको ऐसे समझना पड़ेगा कि उसमें जो चैतन्य है और जो प्रकृति है, उन दोनों को मिलाकर के फिर सत शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर, सदैव सौम्यदम अग्रासीत। और वहां फिर जो एक एक वाक्य आता है, सन्मूला सौम्यमा प्रजा, ये प्रजाएं सत मूलक हैं। और एक अनुमान प्रयोग किया, और वो कहते हैं कि अंकुर से उसके मूल की पहचान खोज करनी चाहिए। ऐसे वहां पर प्रश्न उठाया। जैसे कोई एक अंकुर होता है ना, तो अंकुर से उसके मूल तक जाते हैं हम, भाई इसका मूल भी कोई होना चाहिए, बिना मूल के थोड़ी अंकुर आया है। तो कहते हैं कि ये जो जिसको हम अन्न कहते हैं ना, अन्न, इसका कोई मूल होना चाहिए। तो कहते हैं अन्न का मूल क्या है, ये जब खोजेंगे तो पता लगेगा कि अन्न का मूल तो जल होता है। जल से जो है अन्न पैदा होता है। और फिर बोलेंगे कि ये जल का मूल क्या है, तो बोले अग्नि। जब गर्मी बढ़ती है तब जल आता है। तो ऐसे वहां पर फिर बोले उसका मूल क्या है, अग्नि का मूल क्या है, तो फिर ये कहते हैं अग्नि का मूल सत है। इस तरह से वहां पर समझाई ये बातें। तो सत तत्व को जान लेने से सब चीजें जान ली जाती हैं, ये वहां पर स्थापना की गई है। एक सत को जान लिया तो सत की बनी हुई सारी चीजों को ही हमने जान लिया। और श्वेत केतु को पूरे अध्याय में बहुत बार बार वो पूछता है कि वे भगवान विद्यापति मुझे और समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। 9 बार प्रश्न किया है अपने गुरु से, अपने पिता से। 9 बार वही बात पूछी है। वो समझाते जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, भगवान और बताओ मुझे। फिर और बताते हैं, और दृष्टांत लाता है। उनके पिता जो थे ना, वो समझा रहे हैं। तो वो एक दृष्टांत दे करके अपनी बात कह देते हैं, फिर कह देते हैं धीरे से कि मेरे को तो नहीं समझ में आया, और बताओ। आखिर में 9वीं बार समझ में आ गया उसको, और वो चुप हो गया, बोला कि ठीक है मैं समझ गया। तो ये जो जिसको हम यहाँ पर औपनिषद पुरुष कहते हैं ना, औपनिषद पुरुष, इसको समझना पड़ेगा कि उपनिषद आत्मा को किस रूप में, पुरुष को किस रूप में देखता है। अब दूसरी धारणाओं को यहाँ पर ला करके और मिला करके व्याख्या करेंगे तो जहां हमारे को कहना पड़ता है समझने के लिए, थोड़ा बहुत मैं भी बोलता हूं कि देखो महर्षि दयानंद इसको इस रूप में देखते हैं, जो यहाँ पर ये चीज इस नाम से देखी गई, महर्षि दयानंद उसको इस नाम से कह रहे हैं। समझने में सुविधा हो तो हम ऐसे तुलना करके देख सकते हैं, यदि हमें सुविधा हो तो। कंफ्यूज्ड होने के लिए नहीं, अपनी समझ को परिष्कृत करने के लिए। और हम एक परंपरा में रहते हैं, हम एक परंपरा में जीते हैं, हमारा एक संस्कार होता है। उस संस्कार में यदि हम
उस संस्कार के अनुसार यदि हमें कोई चीज समझाई जाती है तो हमें सरल होता है समझने में। कोई नई बात हमारे संस्कार से अलग हट करके कोई नई बात बताई जाती है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, रिवोल्ट करती है, विद्रोह करती है। आगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहली बार जब मैंने ये सुना था अपने रेवली वाले आचार्य जी के मुख से, मैंने सुना कि आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक है, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया सुनते ही। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सर्वव्यापक आत्मा है तो ये सारी आत्मा सर्वव्यापक है। तो कितने दिन तक ये प्रश्न उत्तर होते रहे कि हाँ सारी आत्माएं सर्वव्यापक हैं, जितनी आत्माएं हैं वो सारी सर्वव्यापक हैं। पहली बार मेरे को तो एकदम से, तो हमें एक एक संस्कार मिला होता है, उसके अनुसार ही हम सोचते हैं, सोचने के अभ्यस्त होते हैं। नई बात कोई हमारे बुद्धि के सामने आती है तो हमें स्वीकार नहीं होती है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, प्रश्न होते हैं। ये बात मैं भी जानता हूं, मैं भी तो विचारशील होकर के इस चीजों को देखता हुआ आ रहा हूं ना, विचार करता 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 कैसे कैसे क्या क्या होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इस तरह की नहीं है, मुझे सुविधा है इस बात की, या मैंने अपनी बना ली है सुविधाएं कि मैं जीवन के प्रारंभ में जो युवावस्था का काल था तो वो तो देखो बहुत ही इसमें चला गया, ईंट पत्थर इकट्ठे करने में, पैसे मांगने में। लेकिन उसके बाद जब से स्वामी जी महाराज ने वहां पतंजलि में बुलाया, उसके बाद विचार करने के लिए ही है एक जिम्मेदारी, और कोई काम बचा नहीं। तो विचार करने से जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो औपनिषद पुरुष, मैं ये कहूंगा कि उपनिषद प्रतिपादित पुरुष को औपनिषद पुरुष कहते हैं। उपनिषद में जिस पुरुष का वर्णन किया है उसको औपनिषद पुरुष कहते हैं। जैसे सांख्य में जिस पुरुष का वर्णन उसको सांख्य पुरुष कहते हैं, और वैशेषिक न्याय में जिस पुरुष का वर्णन, जो आत्मा का जो स्वरूप बताया है वो तार्किकों का पुरुष है। और उपनिषद में जिस पुरुष को समझाया गया है वो औपनिषद पुरुष है। तो औपनिषद पुरुष को जानने समझने के लिए मुझे कोई किसी प्रकार का संशय नहीं बचा है। वो ठीक से मेरे को समझ में आ रहा है कि उपनिषद किस पुरुष को बताना चाहता है। इसको कहते हैं दृष्टि। इस दृष्टि में मुझे कोई भी संशय नहीं है, मुझे संशय नहीं है। जो मैं समझाऊं वो मुझे संशय नहीं है। हो सकता है कि मैं दूसरे को ना समझा पाऊं, क्योंकि दूसरे को समझाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा उसकी भी जिज्ञासा चाहिए, वो भी समझना चाहता है, और टाइम चाहिए, निरंतर संवाद चाहिए। तो वो हो सकता है मेरे पास ना हो या समझने वाले के पास ना हो। समझने वाले के पास समय नहीं है तो भी नहीं आएगी बात, और समझाने वाले के पास समय नहीं है तो भी नहीं बात बनेगी। जिज्ञासा की कमी है तो भी बात नहीं बनेगी, उत्साह की कमी है तो भी बात नहीं बनेगी। कभी कभी आदमी ऐसे सोच लेता है कि जो समझ में आ गया वो ठीक है, बस मुझे ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। तो फिर थोड़ी उपनिषद पुरुष समझ में आएगा। जब हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई मेरे को ठीक है, बस जो मैं समझाऊं उसी से मेरे को तो जीना है और सत्य की उपलब्धि करनी है, मुझे उपनिषद पुरुष क्यों समझने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। उत्साह नहीं है तो भी नहीं आएगा, और सामर्थ्य भी, बुद्धि का सामर्थ्य भी चाहिए, वो नहीं है तो भी नहीं आएगा। जिज्ञासा नहीं है तो भी नहीं आएगा, और ठीक कोई समझाने वाला नहीं है, उस प्रक्रिया से समझा हुआ यदि नहीं है तो भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो समझ में आ जाता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि औपनिषद पुरुष जो है ना, उसका एक विशेष स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये उपनिषदों में जिस पुरुष का प्रतिपादन है वो एक विशेष स्वरूप प्रदर्शित किया है, जगह 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 जगह। तो उसको लेकर के हम यहाँ पर जो है ना, तो श्री जी की जो प्रश्न था वो ये था कि ऊर्ध्वमूला अवाक शाखई क्या चक्कर है,
तो मैं यही कहूंगा कि आत्मा मूल में है और ये सारा जगत जो है ना उस आत्मा से ही विस्तार हुआ है, और ये सारा जो विस्तार हुआ जगत है ना उस आत्मा का अतिक्रमण नहीं करता, मूल का अतिक्रमण नहीं करता। वहां शब्द मूल शब्द डाला है, मूल का मतलब चैतन्य, उस चैतन्य का अतिक्रमण नहीं करता, सत का अतिक्रमण नहीं करता। सत से ही सारे विकार, ये जितने भी परिवर्तित रूप हैं ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये सत का अतिक्रमण नहीं करता, ये यहाँ पर बात कही गई है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद् वै तत्, यही वो आत्म तत्व है जिसकी तुम खोज कर रहे। प्रश्न किया था ना कि मृत्यु के बाद कोई कहते हैं आत्मा रहता है, कोई नहीं रहता है। आप इस बात को भी समझ लीजिएगा कि कठोपनिषद बात कहां से चली है, कठोपनिषद कहां से प्रश्न जो है चला है, ये तीसरा वर्ग कहां से चला है, वो यहां से चला है कि मृत्यु के बाद ये जो हमारे भीतर आत्मा है, कुछ कहते हैं रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। ये है मूल प्रश्न। मृत्यु के बाद हमारा जो आत्मा, और फिर उसके बारे में ये सारे वर्णन है। तो एक अज्ञान युक्त संसारी जीव भी बीच में आ जाता है, और उसका जो आत्मा है उसका शुद्धतम रूप भी आ जाता है, क्योंकि ये पूछा है कि मृत्यु के बाद ये आत्मा की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर इन श्लोकों में बार बार वही समझाया है, और उसको ये बतला दिया कि उसी से ये सारा विस्तार हुआ है, और ये जितना भी विस्तार हुआ है जिसको विकार कहते हैं, वो उस मूल का अतिक्रमण नहीं करता। मिट्टी से बनी हुई चीजें मिट्टी का अतिक्रमण नहीं करती, सोने से बनी हुई चीजें सोने का अतिक्रमण नहीं करती। इस शैली में ये बात कही है। हाँ जी श्री जी। हाँ जी गुरु जी, बहुत विस्तार पूर्वक आपने समझाया और क्लियर भी हो गया। और मुझे ये अलंकारिक वर्णन जो है कि वृक्ष को उखाड़ के उल्टा करके देखो तब समझ में आएगा, तो समझ में आ गई कि जो मूल है वो तो वो नीचे थी, वो उसको ऊपर से देखा जाएगा, और जितनी भी शाखाएं हैं वो बेसिकली वो आपकी हमारा जो स्वर्ग है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, योनियां हैं, जो भी है संस्कार है, सब उसी में है। और परमात्मा जो, और यहाँ मूल जो है, फिर एक तो एक बात हो गई, और फिर मूल को चैतन्य के रूप में देखने लग जाओ तो उस चैतन्य से ये संसार, अगला जो श्लोक में कहा ना, अगली पंक्ति में जो कहा है तस्मिन् लोकाश्रिते सर्वा, ये सारे लोग उसी के आश्रित हैं, चैतन्य के आश्रित ही हैं। तदुनातेति कश्चन, उस मूल का अतिक्रमण कोई भी नहीं करता है। माने मिट्टी का अतिक्रमण मिट्टी से बनी हुई चीजें कभी नहीं करती हैं। इस वाक्य को हमेशा हमें याद रखना है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। जी आचार्य जी, आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब तो सारे प्रश्न हो गए, अगर प्रश्न या फिर जैसा आप चाहें। जी मैं शुरू करता हूं। अथर्ववेद की ये उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। हर उपनिषद का एक एक मूल वेद होता है। जैसे ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद का जो मूल है वो यजुर्वेद है। केनोपनिषद का मूल सामवेद है, और कठोपनिषद का जो मूल है वो भी यजुर्वेद है। प्रश्नोपनिषद का मूल अथर्ववेद है। मुंडक उपनिषद का मूल अथर्ववेद है। मांडुक्य उपनिषद का मूल भी अथर्ववेद है। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय तैतरीय दो उपनिषद होते हैं, तो उनका मूल जो है ऋग्वेद है। तैतरीय उपनिषद का मूल जो है, तैतरीय उपनिषद का मूल यजुर्वेद है। ऐतरेय उपनिषद का मूल यदि देखेंगे, ऐतरेय उपनिषद का मूल तो ऋग्वेद है। और छांदोग्य उपनिषद का जो मूल है वो सामवेद है। बृहदारण्यक उपनिषद का मूल यजुर्वेद है। इस तरह से एक एक वेद के साथ कुछ कुछ उपनिषद जुड़ी हुई है। तो ये उपनिषद अथर्ववेद से अथर्ववेद की एक शाखा बोलते हैं, अथर्ववेद के साथ संबद्ध है ये उपनिषद। प्रश्नोपनिषद जो है
हर उपनिषद का एक एक शांति मंत्र होता है। तो इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है वो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। ये शांति मंत्र है इस उपनिषद का। यहाँ पर ये बात कही गई है कि हे देवताओं, हम कानों से भद्र सुने, ऐसी परिस्थिति हमें दो, ऐसी बुद्धि हमें दो, ऐसी समझ हमें दो जिससे कि हम कानों से भद्र सुने। मतलब सामान्य एक होता है प्रारब्ध और एक होता है पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध का मतलब होता है सहज प्रवाह को प्रारब्ध कहता हूं। जो स्वाभाविक रूप से होता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, जो किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। हमारे संस्कार के बल से वो प्रारब्ध भी किसी कर्म से ही बना है, पहले हमने उसका अभ्यास किया है इसलिए अब वो सहज रूप से होने लगा। जैसे कि अष्टाध्यायी या कोई मंत्र हम याद करते हैं तो उस समय हम पुरुषार्थ करके याद करते हैं, लेकिन 2-3 महीने लगातार उसका पाठ करते चले जाएं तो वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है, फिर अपने आप ही सूत्र निकलते रहते हैं। हमारा ध्यान और कहीं भी हो तो भी निकलते रहते हैं। जैसे कोई कहीं भी आप देख लीजिए, कोई किसी को गाड़ी सिखाते हैं हम, तो पहले वो उसको बताना पड़ता है, तो वो ध्यान रखता है कि ये क्लिच के ऊपर पैर जाना चाहिए, ब्रेक लेना होता है तो पहले क्लिच दबानी चाहिए। कभी शुरू में जो है ना, क्लिच की बजाय वो रेस के ऊपर चला जाता है, पैर जो है और ज्यादा गाड़ी तेज हो जाती है। तो जब प्रारंभ में गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति तो वो पुरुषार्थ कर रहा होता है, लेकिन वो 2-3-4 महीने जब उसको चलाते चलाते रोजाना मान लो चलानी पड़े 100 किलोमीटर, तो 3-4 महीने में परफेक्ट हो जाता है बिल्कुल। आगे करना, पीछे करना, दाएं बाएं घुमाना, तो उसको कहेंगे ये प्रारब्ध बन गया अब इसका। तो कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वो पुरुषार्थ से शुरू होता है, जब वो सहज हो जाता है तो वो प्रारब्ध हो जाता है। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ की व्याख्या मैं कर रहा हूं, और इसकी व्याख्या करते हुए मैं इस मंत्र के साथ जोड़ना चाहूंगा। अब ये जो इसमें प्रार्थना कही है ना, इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं। आप ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो शुरू करते हैं वो स्थिति अलग। आप कंप्यूटर पर मैंने देखा है ये जो मोबाइल पर इतनी जल्दी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप इतनी जल्दी करते हैं कि मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होता रहता है कि इतनी जल्दी जल्दी हाथ चला कैसे रहे हैं, इनको ऐसे वहीं पर हाथ कैसे जा रहा है जो अक्षर उसमें लिखे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो खटाखट जो है ना वो टाइप कर देते हैं, और हमारे जैसा व्यक्ति कहीं करे तो ढूंढना पड़ता है कि ये आई कहाँ है, यहाँ आर कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके एक एक अक्षर को हम लिखते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध है, उनका हमारा पुरुषार्थ है, उनका प्रारब्ध है। तैरने के लिए, दूध निकालने के लिए, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, कोई मंत्र याद करते हैं, कोई हम किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो उस समय हमको तकलीफ होती है। बहुत याद कर करके अपनी चेतना को एकाग्र कर करके हम उसको करना पड़ता है, ये पुरुषार्थ होता है हमारा। लेकिन वही काम धीरे धीरे करते करते सहज हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, जब वो लिखते हैं कितनी मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, कितने धीरे धीरे लिखते हैं, लेकिन हम बड़े होते हैं तो लिखते चले जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं। अंग्रेजी के लिखने वाले तो और भी ज्यादा तेजी से लिखते रहते हैं, एकदम वो तो हाथ रखा और बस लिखते ही चले जाते हैं। इतना जल्दी लिखने वाले देखे हैं मैंने कि बिल्कुल एकदम से क्या ही कहना। तो ये सब अभ्यास से वो स्थिति आती है। आज हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं ना, तो पुरुषार्थ से बदलेगी। कैसे बदलेगी? जो हम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत एक दिन धीरे धीरे वो प्रारब्ध में बदल जाएगी। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कब बदलेगी वो तो जब हम
उतना टाइम दे देंगे, जब हमारे को उतना समय उसमें लगा देंगे तो बदल जाएगा। तो सामान्य रूप से इंद्रियों की जो प्रकृति है, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, वो विषयों की तरफ भागती रहती है। उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उधर जाती हैं इंद्रियां। कान है, रसना है, आंखें हैं, सारी इंद्रियों का यही हाल है कि वो हमारे भले वाला चीजें देखें, ऐसा नहीं होता है। वो तो जो उनको अच्छा लगता है, हमारा भला भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि सारा ही भला नहीं करती। जैसे कि भोजन करते समय आंखें देख रही हैं कि इसमें कोई पत्थर तो नहीं पड़ा, कोई बाल वगैरह तो नहीं पड़ा, तो ये जो है हमारा भला हो रहा है। पर कभी कभी आंखें जो है हमारा भला नहीं देखती, आंख को जो अच्छा लगता है वो आंखें देखती हैं। कान हमारा भला हो वही नहीं सुनता है, कान को जो अच्छा लगता है वो भी सुनता है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवो भद्रम करणे भी शृणुयाम, हम कानों से भद्र सुने, हमें शक्ति दो, हमें बुद्धि दो कि हम कानों से भद्र सुने। ये पुरुषार्थ, प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ में होती है, ये बात समझ लें। प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ के रूप में होती है। जब प्रार्थना हम कर रहे हैं तो हमें उस चीज का अभाव है, हम उसको पाना चाहते हैं, वो चीज हमारे पास है नहीं, उसकी हमें चाह है और उसको हम अधिगत करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये पुरुषार्थ जो है ना, हम प्रारब्ध सहज होता है। मैंने किसी को बताया ये व्याख्या जो आपको बता रहा हूं, तो वो कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी व्याख्या बता दी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का झंझट खत्म कर दिया कि जो सहजता से होता है वो प्रारब्ध है और जो कोशिश पूर्वक होता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिश, प्रार्थना जब कर रहे हैं तो एकाग्र होते हैं, मन को पूरे को किसी बिंदु पर एकाग्र करते हैं और अपनी इच्छा को, अभिप्सा को भीतर जगाते हैं, ये सब करना पड़ रहा है ना। तो कानों से हम भद्र सुने, हे यजनीय देवो, जिनका यजन किया जाता है उनको यजत्रा कहते हैं। आंखों से हम भद्र देखें, स्थिरई रंगे स्तुष्टुवांसा तनु भी स्थिरई, तृतीया एक जगह हो जाएंगी, स्थिरई अंगई तनु भी तुष्टुवांसा, स्थिर दृढ़ अंगों से, दृढ़ अंगों से, दृढ़ अंगों वाले शरीरों से तुम्हारी हम स्तुति करते हुए, तुम्हारी स्तुति करते हुए हम लोग व्यशेम देव हितम यदायु, देवों के लिए हितकारी जो आयु है उसको प्राप्त करें। मानी देवों की पूजा करें, देवों से प्रार्थना करें, देवों की उपासना करें, देवों की पूजा, देवों के लिए हवि अर्पित करें। तो देव हितम यदायु, देवों के लिए जो हितकारी आयु है उसको व्यशेमा मानी हम प्राप्त करें, ये यहाँ पर कहा गया है। ओम शांति शांति शांति, मानी त्रिविध ताप हमारे जीवन में, 3 प्रकार के जो ताप हैं वो हमारे जीवन में ना आए, ऐसे कहा जा रहा है। ओम सुकेशा च भारद्वाजा शैब्यश्च सत्यकामा सौरायणी च गार्ग्या कौशल्यश्च आश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायना। 6 नाम गिनाए यहाँ पर, पिता का नाम के साथ गिना दिए। भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिबी का पुत्र शैब्य सत्यकाम, भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिबी का पुत्र शैब्य जो सत्यकाम है, शैब्यस्य सत्यकाम शिबी का पुत्र, और सूर्य का पुत्र सौरायणी गार्ग्य, और कौशल्यस्य अश्वलायनो, कौशल का पुत्र कौशल्य, अश्वल का पुत्र आश्वलायन, कौशल्य नाम का अश्वलायन अश्वल का पति। और आगे बताया भार्गव वैदर्भी, विदर्भ का पुत्र भृगु का गोत्रापत्य भार्गव, वैदर्भी विदर्भी में होने वाला, विदर्भ देश में होने वाला, कबंधी कात्यायना, कत्यस्य अपत्यम कात्यायना,
तो ये सारे जो हैं, कोई कोई युवापत्य है, विद्यमाना प्रपिता महो यस्य युवा, ये जो है ना, इनमें यू प्रत्यय हो रहा है। जिसका दादा परदादा जीता होता है ना, तो उसको, जो चौथी पीढ़ी में जो व्यक्ति होता है उसको युवापत्य कहते हैं। तो ये 6 व्यक्ति हैं। ते हेते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा, ये सारे के सारे ब्रह्म की खोज में लगे हुए थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म परा थे, ब्रह्म परायण थे, तत्पर थे, ब्रह्म में लगे हुए थे बिल्कुल। उनको जैसे किसी को धन कमाने वाले व्यक्ति को धन ही धन दिखता है, जो ओलंपिक में खेलना चाहता है उसको बस बल ही बल दिखता है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसको बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसको बस रात दिन बिजनेस की बात ही सूझती है, कोई सामाजिक सेवा करना चाहता है तो उसको वही दिखता है, कोई राजनीति में है तो वही दिखता है। तो ऐसे उसको उपासना कहते हैं। उपासना में मतलब तत्पर होकर के उसमें लगे रहना, बस कुछ दिखाई न देना, जो लक्ष्य बनाया है उसके सिवाय कोई दूसरी चीज बीच में ना आए, तो ये उपासना कहलाती है। तो ये कह रहे हैं ते है ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। परम ब्रह्म, ये जो ब्रह्मनिष्ठ है मतलब अपर ब्रह्म तो उनको प्राप्त हो गया है, पर परम ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं। वो अपर ब्रह्म तक तो पहुंच गए हैं, पर परम ब्रह्म की अन्वेषणा कर रहे हैं। ए सह तत्सर्वम बक्ष्यति। उन्होंने सोचा कि ये जो पिपलाद ऋषि हैं, ये सारी बातें जो हम जानना चाहते हैं वो हमें बता देंगे। तेह समित पाणया भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। समित पाणी होकर के खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, सूखी समिधा लेकर के गए। समिधा जो है जैसे अग्नि में पड़ते ही जल उठती है, अपने अस्तित्व को खो देती है, धुआं भी नहीं उठता उसमें। तो इस समर्पण के भाव से जो है ना, वे पहुंचे पिपलाद ऋषि के पास कि हम अपने आप को उनके समर्पण करते हैं। और पिपलाद के पास उपसन्ना मानी पहुंच गए वे 6 के 6। और जो वहां जाकर के उन्होंने अपनी बात कही। तान है स ऋषिर्वाच भूएव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ यथा कामम प्रश्नान पृच्छत यदि विज्ञास्यामा सर्वम है वो वक्ष्यामा। ऋषि जो पिपलाद नाम के ऋषि हैं, ये जिनके पास गए हैं, वो पिपलाद ऋषि उनको बोले और भी तुम्हें 1 वर्ष तक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन 3 साधनों के साथ यहाँ पर आश्रम में रहिए, यहाँ के नियमों में जिए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जीवन जीते रहिए। और फिर आपको जो प्रश्न है पूछना, यदि हमें आते होंगे तो गारंटी नहीं दी, यदि हम जानते होंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, नहीं जानते होंगे तो भाई चले जाना। 1 वर्ष रहने के लिए बोल दिया, और 1 वर्ष इस गारंटी के साथ नहीं कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान दूंगा। वो तो समाधान हो गया है, आगे अंत में समाधान हो गया। लेकिन इनकी बात देखिए, इन्होंने तो ये कह दिया कि मैं 1 वर्ष के बाद तुमसे बात करूंगा और तुम अपने प्रश्नों को रखना, यदि मुझे आता होगा उत्तर तो मैं बता दूंगा, नहीं आता हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा कि भाई मुझे तो नहीं आता। तब तक के लिए आप गौ चराओ, सेवा करो। हाँ, तब तक आप सेवा करो, आश्रम में नियम में रहो, अनुशासन में रहो। यथा कामम प्रश्नान पृच्छते, इच्छानुसार प्रश्न पूछिएगा। यदि विज्ञास्यामा सर्वम है वक्ष्यामा। तो अब ये आगे की चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। एक एक जो है ना, ये जो 6 नाम गिनाए, उनमें से जो जिस क्रम से यहाँ पर गिनाए हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 6ठा व्यक्ति पहले नंबर पर पूछेगा, फिर 5वां व्यक्ति पूछेगा, फिर 4th व्यक्ति पूछेगा, फिर 3रा पूछेगा, फिर 2रा, पहला व्यक्ति सबसे अंत में 6ठा प्रश्न। पहला व्यक्ति जो यहाँ पर रखा है ना, जो पहला व्यक्ति कौन है? सुकेशा भारद्वाज। सुकेशा भारद्वाज आखिरी में 6ठा प्रश्न पूछेगा। और ये कौन है?
शैव्या सत्यकाम ये 5वां प्रश्न करेगा, 5वें स्थान पर शैव्या सत्यकाम है। और तीसरा सौरायणी गार्ग्या ये 4th प्रश्न करेगा। कौशल्य आश्वलायन ये 3रा प्रश्न करेगा। भार्गव वैदर्भी ये 2रा प्रश्न है। और कबंधी कात्यायन ये पहला, अभी कल हम चर्चा करेंगे। कबंधी कात्यायन से शुरू होगा, वो प्रश्न शुरू करेगा पूछने के लिए। और उसका प्रश्न कुछ ऐसा ही होगा कि ये प्रजाएं कैसे पैदा होती है। ये जो है कबंधी कात्यायन पूछता है कि भगवान ये जो प्रजाएं हैं ये कैसे पैदा होती है, कैसे हो जाती है प्रजाएं। मतलब ये स्त्री पुरुष तो थे नहीं, फिर ये प्रजाएं आ कैसे गई, कहां से आ गई। तो ऐसे प्रश्न करेंगे और वो आगे उत्तर देंगे। तो ठीक है शेखर जी। जी गुरु जी।